अब यूपीएससी ने 2022 में हमसे क्या पूछा, विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। Acquiring a new technology is a capital expenditure. Of course, it is a capital expenditure. There has been, है ना, there has been a persistent deficit budget year after year. Which of the following action can be taken by the government to reduce deficit? यार कितना इजी था ये क्वेश्चन। दो काटो आप पहले, जैसे ही आप दो काट देते हो ना, एक और तीन आंसर है, इसका आंसर भी ए है। एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री से क्या फ़ायदा होगा, मतलब फ़ायदा होगा बजट से बोल सकते हो कि भाई टैक्स आएगा, ये आएगा, वो आएगा, पर देख सिंपल पूछा है उसने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट? एक्सपेंडिचर ऑन एक्वाइजेशन एसेट लाइक रोड, बिल्डिंग, मशीनरी, लोन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फ्रॉम ठीक है, बजट, loans and advance guaranteed to the state and UTs, loans and advance granted। एक तो होगा ही, चलो इसे काटो। डी है क्या? हाँ सही है, सिंपल सी बात है, सिंपल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये है, या तो आपकी देनदारी में वृद्धि हो रही है, आपकी संपत्ति कम हो रही है। With careful analysis of PYQ, you can understand the nature of expenditure, then that considered as a capital expenditure. But if you don't know about, don't worry, just read the statement carefully. Acquiring new technology is a capital expenditure. Why? Because capital expenditure involves spending on asset that will benefit company for long time, like new technology. That is one time investment for future benefit. That फाइनेंसिंग इज कंसिडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेट फाइनेंसिंग, क्योंकि इसमें ना तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि मशीन वाला बजट डिस्कस कर लिया था, फिर हमने देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो एक साल से ज़्यादा का होता है भाई, जिससे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ़ायदा होता है। एक टेक्नोलॉजी आएगी ऐसे थोड़ी वो ख़त्म हो जाएगी। डेट फाइनेंसिंग, अब डेट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग पैसा इकट्ठा करने का तरीका है, ना कि ये एक्सपेंडिचर है। जिस बंदे को पता है वो तो एक मिनट में ठीक कर देगा इसे, है ना। और डेट फाइनेंसिंग ये मान लो आप रिवेन्यू तरीके से पैसे इकट्ठे कर रहे हो। इसके लिए आप ये रहा एक सेकंड के लिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड बाय कंपनी टू एक्वायर अपग्रेड एंड मेंटेन फिजिकल एसेट सच एज प्रॉपर्टी, प्लांट्स, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए एक साल से ज़्यादा के लिए चलती हैं। जीएफ है ना, एग्जांपल सॉफ्टवेयर अपग्रेड, न्यू टेक्नोलॉजी बेनिफिट, मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाती है, लॉन्ग रन में फ़ायदा होती है, लॉन्ग रन में रेवेन्यू बढ़ाती है। फिर ये हो गया डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग में हम बोरो लेते हैं, हम बोरो करते हैं इस शर्त पे कि भाई हम भविष्य में लौटा देंगे, है ना। जैसे सिक्योर लोन हो गया, अनसिक्योर लोन हो गया। अनसिक्योर लोन होते हैं जिनके बदले में कोई कोलेट्रल नहीं होता, सिक्योर लोन होता है जिनमें कोलेट्रल होता है। सेलिंग फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट सच एज अ बॉन्ड एंड इक्विटी, हम जैसे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जिससे फिक्स्ड इनकम आती रहे, बॉन्ड आते रहे या बिल आते रहें। बॉन्ड हो गए, बिल्स हो गए। केस स्टडी, कंपनी लाइक रिलायंस मस्ट यूज डेट फाइनेंसिंग टू ऑब्टेन कैपिटल ग्रोथ और एक्सपेंशन। कंपनी भाई डेट फाइनेंसिंग उधार लेती है अपना मतलब आगे भविष्य में बढ़ने के लिए। इक्विटी फाइनेंस में क्या होता है, कंपनी स्टॉक इशू करती है, पर उसे भविष्य में कुछ देना नहीं पड़ता, बदले में थोड़ी उसकी ओनरशिप चली जाती है। ये जो डेट फाइनेंसिंग होती है ये लायबिलिटी होती है, इक्विटी फाइनेंसिंग में लायबिलिटी नहीं होती भाई। अब कैपिटल रिसिप्ट फंड रिसीव बाय अ कंपनी दैट क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट। कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती है जिसके बदले में हमारी या तो लायबिलिटी बढ़ती है या फिर हमें अपने फाइनेंशियल एसेट को कम करने पड़ते हैं।
कंपोनेंट डेट फाइनेंसिंग क्रिएट लाइबिलिटी मस्ट रीपेड। इक्विटी फाइनेंसिंग हमें और नसीब हमारी संपत्ति कम हो गई ना। इसकी यूजेज है फंड आर टिपिकली यूज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे सरकार कैपेक्स करती है। बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, कैपिटल वर्सेस रिवेन्यू बजट, है ना। अब रिवेन्यू बजट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट में होता है। रिवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। और टैक्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं। सरकार पैसा दे रही है, इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है। और रिवेन्यू और ये कैपिटल बजट ये होता है, इसमें कैपिटल रिसिप्ट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और कैपिटल रिसिप्ट में हमारी बोरोइंग होती है, लाइबिलिटी बढ़ रही होती है ना, रिकवरी ऑफ लोन मतलब हम जो हमारे पास लोन का पैसा आता है। डिसइन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हम एसेट क्रिएशन करते हैं और लोन देते हैं स्टेट एंड PSU को। ठीक है, थैंक यू।